हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनडब्ल्यूडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों एनडब्ल्यूडीए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें एक हमारी जूनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी बेस्ट रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं, पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले, एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। साथ ही दोस्तों इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस डिपार्टमेंट, इस पोस्ट या फिर इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको पता ही होगा कल 22 मार्च है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि 22 मार्च को शाम 5 बजे स्पेशल एसएससी एमटीएस वालों के लिए जनरल अवेयरनेस के जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड कल शाम 5 बजे वाले सुपरफास्ट मैराथन लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अगर आप भी एमटीएस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिपार्टमेंट है हमारा एनडब्ल्यूडीए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 है। हालांकि वैकेंसीज काफी लिमिटेड है लेकिन पोस्ट हमारी काफी अच्छी है, पोस्ट के ऊपर सैलरी काफी अच्छी है। एक पोस्ट है हमारी जूनियर सिविल इंजीनियर की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 रखी गई है। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 7 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए 9 वैकेंसी है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 4 यहां पर रखी गई है। और ये सभी वैकेंसीज हमारी कैटेगरी वाइज में डिवाइडेड है। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 18 ऑफ मार्च से। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 17 ऑफ अप्रैल 2023 रखी गई है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 890 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी पीएच कैटेगरी वालों के लिए 550 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फॉर्म फीस मुझे इसकी काफी अनरीजनेबल लगी। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको भी एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले जो हमारी इसमें जूनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है सिविल ट्रेड से तो आप एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए अगर आपने 12 पास कर रखा है तो आप एलिजिबल होते हो। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आपने 12 पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहां पर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो, बस आपको फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम आपका होने वाला है, डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसी के साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक ओएमआर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दी हुई है, लेकिन लास्ट ये वैकेंसी जून 2021 में भी निकली थी, तो उस वैकेंसी के रेफरेंस से मैं आपको डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, जो हमारी एलडीसी यूडीसी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, लेकिन जो हमारे जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट है उसका एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है। आप गूगल करिएगा, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इन तीनों क्लरिकल पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें स्टेज फर्स्ट की, तो आपका जो एग्जाम है वो 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड रह सकता है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा जनरल हिंदी या फिर
इंग्लिश रहेगा जिससे 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 ही मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। या तो आप 20 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर सकते हो या फिर 20 क्वेश्चन आप इंग्लिश के सोल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड सब्जेक्ट जनरल नॉलेज का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा कंप्यूटर लिटरेसी का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। फिफ्थ सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, होगी तो कितने मार्क्स की होगी ये डिटेल नोटिफिकेशन में अभी नहीं दी हुई है, तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में अभी क्लियर नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसके एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज में सबसे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी के साथ आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 90 मिनट ही अगेन क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी। स्टेज फर्स्ट में ओएमआर बेस्ड एग्जाम था, ऑफलाइन एग्जाम था। स्टेज सेकंड में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और सभी पोस्ट के लिए होगा, यानी कि यूडीसी एलडीसी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी होगा। और एग्जाम पैटर्न आपका ऑलमोस्ट स्टेज फर्स्ट जैसा ही सेम हो सकता है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन में बहुत सारी डिटेल नहीं दे रखी, हां इतना बता रखा है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। क्लियर है? तो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सेक्शन आपके यही रह सकते हैं जो मैंने आपको 5 सेक्शन बताए, 5 सब्जेक्ट बताए। क्लियर है? जो सेकंड एग्जाम है ना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपके एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 100 मार्क्स में से, जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया हो। अब मैं एग्जाम की बात हो रही है तो आपको इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस प्रोवाइड कराऊं। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके सिलेबस को समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये पैटर्न और ये सिलेबस मैं आपको 2021 वाली वैकेंसी के रेफरेंस से बता रहा हूं, ठीक है। 2021 में इसी तरीके से एग्जाम हुआ था, यही सिलेबस आपका था। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट केवल 2 पोस्ट के लिए होगा, एलडीसी की पोस्ट के लिए होगा, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए होगा। यूडीसी की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट आपका नहीं है। एलडीसी की पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट में आपकी टाइपिंग होगी, या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लीजिए। इंग्लिश की टाइपिंग अगर आप करोगे तो आपको मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा, या फिर आप हिंदी की भी टाइपिंग कर सकते हो। हिंदी की टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा। अब आप पूछोगे कि भैया मिस्टेक्स कितनी अलाउ है टाइपिंग में? तो फ्रेंड्स, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7% मिस्टेक्स अलाउड है और एसटी एससी वालों के लिए 10% मिस्टेक्स अलाउड है टाइपिंग टेस्ट के अंदर। क्लियर है? टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जहां पर आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिख के दिखानी होती है। क्लियर है? स्किल टेस्ट आपका पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर होगा। जैसे आपका स्किल टेस्ट हो जाता है उसके बाद फाइनली आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि आपकी कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सेकंड स्टेज मार्क्स, इस सेकंड स्टेज के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनेगी। जैसे कि बता चुका हूं, कट ऑफ आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज तो रहेंगी, साथ ही आपकी कैटेगरी वाइज ओबीसी एसटी एससी जनरल की अलग अलग रहेंगी। आउट ऑफ 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। बात कर लेते हैं इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में। किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है? देखिए दोस्तों, जो यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 36,000 के आसपास रहेगी और फाइनल सैलरी आपकी 92,000 हो जाएगी, यानी कि हर साल आपको सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। एलडीसी की पोस्ट भी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 30,000 के आसपास रहेगी और फाइनल सैलरी आपकी 74,000 हो जाएगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। थर्ड पोस्ट हमारी स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की है, इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 36,000 हो जाएगी और फाइनल सैलरी आपकी 92,000 हो जाएगी। क्लियर है? सैलरी का फंडा समझ आया। बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। तो भाई जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। ये जो वैकेंसी निकली है ना, ये हमारी एनडब्ल्यूडीए के जो
ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जो दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर्स है, उनके अंदर अपॉइंटमेंट लेने के लिए इन पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगी, आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस है। क्लियर है? आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग भी जॉब लोकेशन काफी हद तक वेरी करती है। तो चलिए अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी की सभी पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है, यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर बेस्ड काम करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड ड्यूटी नहीं है। लोअर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट क्लर्क की है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। और स्टेनोग्राफर की भी आपकी क्लरिकल पोस्ट है, आपको एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करना होता है ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर। तो सभी पोस्ट हमारी क्लरिकल पोस्ट है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? आपको अपने होम स्टेट में, अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे, एग्जाम सेंटर का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये वैकेंसी निकली है। मानता हूं वैकेंसी बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन जो पोस्ट है वो काफी अच्छी है और डिपार्टमेंट भी काफी अच्छी है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी भी आपको काफी अच्छी मिलेगी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कम वैकेंसी के ऊपर भी सिलेक्शन निकाल के ले जाऊंगा, मेरी तैयारी अच्छी खासी, या फिर मैं तैयारी नेक्स्ट लेवल की कर दूंगा, तो आप इस वैकेंसी के लिए जा सकते हैं। आपको इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। मेल और फीमेल के लिए अच्छी वैकेंसी, अच्छा डिपार्टमेंट है। फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वीडियो से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया पीडीएफ फॉर्म में। साथ ही फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।